2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। कल हमने पढ़ा था इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की 5 कंडीशन है। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अब देखते हैं आगे का एक इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है हमारे सामने, उसमें ये बता रखा है कि राम 1 लाख रुपए लगाए हैं उसने 12 महीने के लिए। यानी कि राम, श्याम और मोहन 3 पार्टनर्स हैं, जिसमें राम ने क्या किया है, 1 लाख रुपए लगाए हैं। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि जो श्याम है उसने 50,000 रुपये ओपनिंग में लगाए हैं। यानी कि जब बिज़नेस स्टार्ट किया था उस समय उसने कितने लगाए थे? 50,000 रुपये। फिर उसके बाद उसने क्या किया है, इंक्रीज अप टू 60,000, यानी कि उसने अपनी कैपिटल को 60,000 रुपये तक बढ़ा दिया। यानी कि समझ में आ रहा है, पहले उसने कितने लगाए थे? 50,000 रुपये, और उसने अपनी कैपिटल को बाद में जा कर के कितना कर दिया? 60,000 रुपये। इसका मतलब कितना पैसा उसने एक्स्ट्रा लगाया होगा? 10,000 रुपये। उसने ये काम जो किया था वो आफ्टर 3 मंथ किया था। यानी कि ये 50,000 रुपये जो थे वो आपके 3 महीने तक रहे, और उस 3 महीने बाद इसने अपनी कैपिटल को बढ़ाकर कितना कर दिया? 60,000 रुपये कर दिया। फिर उसके बाद उसने विड्रॉ किया है 5,000 एंड ऑफ 8 मंथ, यानी कि 8 महीने बाद उसने अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो विड्रॉ किया है कितना? 5,000। विड्रॉ करने के बाद उसकी कैपिटल हो जाएगी कम, 5,000 कम हो जाएगी। अब 60 से 5,000 कम हो जाएगी, इसका मतलब 55 रह जाएगी। नेक्स्ट जो लास्ट पार्टनर आ रहा है मोहन, उसने क्या किया है, ओपनिंग में 70,000 रुपये लगाए। जब बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय उसने कितने लगाए? 70,000 रुपये लगाए। फिर उसके बाद एंड ऑफ 4 मंथ, यानी कि 4 महीने बाद उसने 20,000 रुपये इनमें से विड्रॉ कर दिए। तो इसका मतलब उसके पैसे कितने बचे? 50,000 रुपये। ठीक है, फिर लास्ट में आ रहा है प्रॉफिट आपको हुआ है 5,10,000 का ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि साल के एंड में और साल के दौरान कितना लाभ हुआ इनको? 5,10,000 का। अब अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी P&L रेशियो नहीं दे रखा है। आपको ये कहा है कि जो भी आपको प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर कहें तो भी, और अगर ना कहें तो भी आपको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे इसमें कैपिटल रेशियो? क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने कैपिटल जो लगाई है किसी भी पर्टिकुलर ने पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं लगाई, मतलब सबका अलग अलग है। एक ने तो फिक्स 12 महीने के लिए लगा रखी है, दूसरे ने क्या किया, पहले पैसे लगा रखे हैं, फिर उसके बाद उसने एडिशनल बढ़ाया, फिर वापस निकाल दिया। थर्ड पार्टनर ने क्या किया, उसने एक बार लगाया उसके बाद निकाल दिया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, क्वेश्चन चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है ना, बार बार। तो इससे इनकी कैपिटल हर बार चेंज होगी। तो इसमें देखा जाए तो एक तरह से मेथड यूज़ कर सकते हैं अपन, प्रोडक्ट मेथड, यानी गुणनफल विधि यूज़ कर सकते हैं जब निकालता है करता है। अब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि इसका कैपिटल रेशो कैसे निकालेंगे और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि आखिर में इनका जो रेशो आएगा, कैपिटल रेशो, वो आएगा कैसे। तो सबसे पहले रेशो किसका निकालेंगे? राम का। किसका निकालेंगे? राम का। और राम ने सिर्फ कैपिटल को एक बार ही इंट्रोड्यूस किया है फर्म के अंदर, एक बार ही लगाया, और कितने महीने के लिए लगाया? 12 महीने के लिए लगाया। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी कैलकुलेशन ऑफ रेशियो इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि उन साझेदारों ने जो पैसा लगा रखा है, निकाल रखा है, उसका इफेक्ट उस साल के ऊपर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं हम राम के बारे में। तो राम ने देखो एक ही ट्रांजेक्शन किया है। राम ने क्या किया है, सिर्फ 1,12 महीने के लिए लगा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? राम, फिर आगे इसकी कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपये, और ये 1 लाख रुपये इसने कितने महीने के लिए लगा रखे हैं? फॉर 12 मंथ। ठीक है, इसने 12 महीने तक लगा रखे हैं। अगर 1 लाख रुपये 12 महीने तक लगा रखे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है? प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है। तो 1 लाख इंटू 12 करेंगे तो इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इसका? 12 लाख। इसका हो जाएगा 12 लाख। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन था राम का। राम ने क्या किया? 1 लाख रुपए लगाए। कितने महीने के लिए लगाए? 12 महीने के लिए। और 12 महीने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा? उन मंथ का उसकी कैपिटल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इसका कितना आ गया? 12 लाख। फिर नेक्स्ट देखते हैं श्याम के बारे में। थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, इसको समझना है क्या कह रहा है। श्याम ने फर्स्ट में 50,000 रुपये लगाए। ठीक है, कितने लगाए? 50,000 रुपये। तो यहाँ आप कैलकुलेशन करेंगे श्याम का। तो श्याम ने फर्स्ट में 50,000 रुपये लगाए हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, आफ्टर 3 मंथ उसने चेंजेस कर दिया है। तो देखा जाए इसने 50,000 रुपये कितने महीने तक रखे हैं, यानी फिक्स रखे हैं? 3 महीने तक रखे हैं।
यानी कि 3 महीने तक इसने इन 50,000 में कोई चेंजेस नहीं किया, आफ्टर 3 मंथ इसने चेंजेस किए, है ना। तो इसका मतलब ये 50,000 रुपये इसके कितने महीने तक रहेंगे, फॉर 3 मंथ। नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट है श्याम के बाद इसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया अपनी कैपिटल को कितनी, 60,000 रुपये। 3 महीने बाद इसने 60,000 रुपये कर दिए। अब श्याम का नेक्स्ट आ रहा है 60,000 रुपीज़ के बारे में फॉर, अब यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है कि 60,000 रुपये इसने 3 महीने बाद तो कर दिए, लेकिन कब तक की इसने, एंड ऑफ 8 मंथ, यानी कि 8 मंथ बाद इसने 5,000 रुपये फिर चेंज किए, 5,000 रुपये विड्रॉ कर दिए। इसका मतलब ये 60,000 फिक्स कब तक रहे थे, कैलकुलेट कीजिए टोटल। जैसे अपन मंथ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सपोज जनवरी से शुरू करते हैं तो दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, और अप्रैल से शुरू करते हैं तो मार्च में ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ ये देखना है कि इसके क्या कह रहे हैं कि ओपनिंग में इसने 50,000 रुपये लगाए थे, यानी कि इसने ओपनिंग में यहाँ पर 50,000 रुपये लगाए थे। एक बार इसने क्या किया, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ मतलब पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना जब कंप्लीट हुआ, तो इसका मतलब अपन ने 50,000 रुपये यहाँ से यहाँ तक के कैलकुलेट कर लिए थे। तो अपन ने 50,000 इंटू 3 कर लिया था, जो हमने लिख चुके हैं कि 50,000 इंटू 3 मंथ। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इसने जो फिर अमाउंट चेंज किया, यहाँ अमाउंट चेंज किया 3 मंथ बाद, यानी ओपनिंग वापस हो गई इसकी 60,000 यहाँ से। भाई 50,000 में 10,000 रुपये इसने एक्स्ट्रा लगाए होंगे, तभी तो 60,000 हुए हैं। अब ये 60,000 रुपये इसने कब चेंज करा, एंड ऑफ 8th मंथ में 5,000 इसने विड्रॉ कर दिए। तो इसका मतलब ये जो 60,000 है वो एंड ऑफ 8th मंथ, यानी कि 8वां महीना ये हो रहा है, यहाँ पर इसने चेंज किया, यानी कि यहाँ तक तो इसके पास 60,000 ही थे। तो यहाँ से काउंट करेंगे कि 4 5 6 7 और 8, यानी कि देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 मंथ से। समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से वापस देखिए। इसने यहाँ पे 60,000 रुपये कर दिए थे, ये 60,000 रुपये इसने 8वें महीने के एंड में उसने 5,000 रुपये निकाल दिए। तो इसका मतलब जब 5,000 यानी 55,000 किए होंगे, 55 से पहले तो 60 थे, तो ये 60 कब तक रहे थे, तो 60 रहे थे 8th मंथ के ओपनिंग तक। तो 8 महीने के एंड तक तो 60,000 थे, और 8 महीने के एंड में इसने क्या कर दिए, 5,000 रुपये निकाल दिए। अब जो निकाले हैं वो वापस 9 से शुरू करेंगे, यानी कि 55,000। भाई 60 में से 5,000 निकाल दिए। अब ये 55 कितने महीने तक रहेंगे, 1 2 3 4, ये रहेंगे 55,000 4 मंथ तक। और ये जो 60,000 रहेंगे वो कितने महीने तक रहेंगे, 5 मंथ तक। और ये 50,000 कब तक रहेंगे, 3 मंथ तक। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि शाम का जो है वो 60,000 कितने महीने तक रहे थे, 60,000 कितने महीने तक रहे, कैलकुलेट किए 5 महीने तक, यानी कि 5 मंथ। उसके बाद इसने 5,000 रुपये अगर विड्रॉ कर दिए तो 55 रहे, भाई 55,000 रहे। और ये कितने तक रहे होंगे, रिमेनिंग मंथ जितने भी बच्चे, देखो 12 महीने में पूरा साल भर होता है ना, 8 तो यहीं हो गए, तो बचे कितने, 4। तो इसका मतलब रिमेनिंग जो रहे वो हो गए आपके मंथ। तो मंथ टोटल हो गए अपने 12, इसकी भी 12 महीने तक कैपिटल हो गई, इसकी भी 12 महीने की कैपिटल हो गई। समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 50,000 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा, 1,50,000। 60,000 इंटू 5 करेंगे, 3 लाख। नेक्स्ट 55,000 इंटू 4 करेंगे, कितना आएगा, 2,20,000। इस तरह से इसकी टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा, करिए टोटल, 6,70,000। ठीक है, 6,70,000 इसकी कैपिटल हो गई। ये जो प्रोडक्ट निकाला अपन ने उसकी टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितनी हो गई, इसकी 6,70,000। अब नेक्स्ट लास्ट जो बचा है पार्टनर, जिसका नाम है मोहन, उसने क्या किया, ओपनिंग में तो 70,000 रुपये लगाए, और फिर क्या किया इसने, एंड ऑफ 4 मंथ। इसका मतलब कैपिटल 70,000 रुपये फिक्स जो रही वो कितने महीने तक रही, 4 महीने तक, क्योंकि 4 महीने तक इन्होंने पैसे को कुछ टच ही नहीं किया। 4 महीने बाद उसने 20,000 रुपये निकाल दिए। तो इसका तो और सिंपल हो गया। चलिए इसका देखते हैं। शाम के बाद आता है फाइनल मोहन। ठीक है, और मोहन के बारे में क्या कह रहे हैं कि मोहन ने 70,000 रुपये ओपनिंग में लगाए, यानी 70,000 इसने ओपनिंग में लगाए, फॉर कितने महीने के लिए लगाए,
देखो यहाँ पर 4 महीने बाद वो चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब 4 महीने तक तो 70,000 रुपये रहे, तो यानी कि 4 मंथ। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि उसने 4 महीने बाद 20,000 रुपये निकाल दिए, तो अपन 20,000 को ध्यान में नहीं रखेंगे, अमाउंट कितना पड़ा है फॉर्म में, 70 में से अगर 20 निकाल दिए तो अमाउंट कितना होगा। आपको केवल वही अमाउंट ध्यान में रखना है जिससे बिजनेस रनिंग चल रहा है, निकालने वाले अमाउंट से कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्या, जो रनिंग में हेल्प कर रहा है, बिजनेस चलाने में मदद करता है, उस अमाउंट यानी कैपिटल का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर 20,000 निकाल दिए उसने तो बचेंगे कितने अमाउंट, 50,000, और 50,000 के बाद तो इसने कुछ बताया ही नहीं कब निकालना है, लिमिट कुछ बता ही नहीं रखी थी, इसका मतलब टोटल कितने महीने अपने पास, 12 में से तो 4 माइनस हो गए, अब बचेंगे कितने, 8 महीने, तो यानी कि 8 मंथ। तो इस तरह से इसके भी 12 महीने कंप्लीट हुए। मोहन के बारे में समझ में आ गया। फर्स्ट में इसने इंट्रोड्यूस किए थे 70,000 रुपये, ठीक है, फिर 4 महीने बाद उसने 20,000 रुपये निकाल दिए, तो उसकी कैपिटल अब कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपये, और ये 50,000 रुपये कब तक रहेंगे, उसके एंड ऑफ ईयर यानी कि 8 महीने तक रहेंगे। समझ में आ गया। इस तरह से इसके 12 महीने कंप्लीट, इसके 12 कंप्लीट और इसके 12 कंप्लीट। अब 70 × 4 करेंगे, कितना आएगा, 2,80,000। नेक्स्ट आएगा 50,000 × 8 करेंगे, कितना आएगा, 4 लाख रुपए। कितना हो जाएगा, 6,80,000 रुपए। तो ये था हमारा फर्स्ट वाले इसका राम का कैपिटल, फिर नेक्स्ट श्याम का और लास्ट मोहन का। अब ये आ गया अपना टोटल ऑफ प्रोडक्ट। क्या आ गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। और कौन सा मेथड यूज़ किया, प्रोडक्ट मेथड यूज़ किया। समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको कि जो 6,70,000 और 6,80,000 अमाउंट आया है, इसका रेशो निकालना है। क्या करना है, रेशो निकालना है। और रेशो का मतलब होता है कि जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनको हटा दो सिंपली में। ठीक है, देखो इसके पीछे भी 3 जीरो हैं, 0 हैं और 0 हैं, उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर 3 0 और 3 0। अब अपने पास फिर से 1 0 बच रहा है, काट सकते हैं, 1 1 और 1। अब अपने पास जो अमाउंट बना रेशो का, क्या बचा हुआ है, 120 रेशो 67 रेशो 68, यही बचा। किसी टेबल से ये नंबर कटता है, नहीं कटेगा, क्योंकि 67 और 68 नंबर पास में आ गए, है ना। अगर इनके बीच में 2 का गैप होता तो 2 की टेबल से काट सकते थे, लेकिन 67 और 68 किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये था कैपिटल रेशो। अब जो प्रॉफिट है वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल रेशो में। अब जब हम इसकी टोटल करेंगे तो इसकी टोटल कितनी आएगी, 255। कितनी आ रही है, 255। देखने में हार्ड है लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, अब देखते हैं इसको P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू अब कैसे करेंगे। तो अपने पास कैपिटल रेशो आ गया। ये जो रेशो कहलाया, क्या कहलाया, कैपिटल रेशो। ठीक है, अब कैपिटल रेशो का यूज़ हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे। ठीक है दिव्यांशु, तो इसके लिए बनाएंगे हम सबसे पहले क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट तो आपको पता ही है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपको क्वेश्चन में डेट दे रखी है वो लिखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर अमाउंट। अब क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना। सबसे फर्स्ट थिंग क्या लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट। किस नाम से लिखोगे, बाय P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो नेट प्रॉफिट। कितना हुआ है नेट प्रॉफिट, 5,10,000, यानी कि 5,10,000 रुपीज़ आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और यहाँ नाम आ जाएंगे पार्टनर्स के नाम, बोलो, राम, श्याम और मोहन। ठीक है,
अब रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैलकुलेशन इधर करके देखते हैं इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले अपन निकालेंगे राम का प्रॉफिट। किसका निकालेंगे? राम का प्रॉफिट। तो राम का हिस्सा अपन निकालेंगे। तो राम का रेशियो क्या है? देखो राम का रेशियो है 120, है ना, आउट ऑफ किस में से? 255 में से। ठीक है, श्याम का रेशियो अगर निकालेंगे 255 में से 67 पार्ट, और लास्ट में मोहन का अगर रेशियो निकालेंगे तो 68 पार्ट है किस में से? आउट ऑफ 255 में से, है ना। तो अब अपन कैलकुलेट करते हैं राम का रेशियो। तो राम का क्या करेंगे? निकालेंगे टोटल प्रॉफिट कितना है? 5,10,000। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है प्रॉफिट 5,10,000 इंटू टोटल कितने पार्ट करने हैं आपको? 255। भाई टोटल पार्ट करने 255 और इसमें से राम का पार्ट कितना है? 120। ठीक है, नेक्स्ट राम के बाद वैसे ही श्याम का कैलकुलेट करेंगे। कितना है प्रॉफिट टोटल? 5,10,000 इंटू, अब देखो श्याम का पार्ट 67 आउट ऑफ 255, और फिर मोहन का तो आपको पता ही है, मोहन का कैसे करेंगे? 5,10,000 इंटू 68 डिवाइड बाय 255, यानी कि 255 टोटल पार्ट में से उसके 68 पार्ट कितना होगा वो देख लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं राम का। यहाँ 255 है, यहाँ 510 है, क्या ये काटेंगे एक दूसरे को? काट सकता है? देखो दिखने में टिपिकल दिख रहा है लेकिन है सिंपल है। अगर 255 को डबल करो तो 510 हो जाता है। कितना हो जाता है? हो जाता है, यानी कि 255 बन जाए 255 और 255 टू जा 510। अब ऊपर बचे अपने पास 2000, और 2000 इंटू जब आप 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2,40,000। तो इसका मतलब राम का अमाउंट आ गया 2,40,000। ठीक है, 2000 इंटू 12 करेंगे कितना आएगा? 2,40,000। नेक्स्ट वापस जब देखिए तो बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि इसको 2 बार ही काटेगा, और अपने पास ऊपर कितने बचेंगे? 2000। अब 2000 इंटू 67 करोगे कितना आएगा? करिए 2000 इंटू 67, 1,34,000। तो यहाँ अपन शाम का लिख देंगे 1,34,000। नेक्स्ट अब लास्ट कौन बचा? मोहन। मोहन का कैलकुलेट करेंगे। 255 बन जाए 255 और 255 टू जा 510। कितना बचा ऊपर? 2000, और 2000 इंटू 68 करेंगे 1,36,000, और जब इनकी टोटल करेंगे टोटल कितनी आ जाएगी? 5,10,000। 5,10,000 और 5,10,000। इस तरह से हम अपने P&L एप्रोप्रिएशन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।